ताकतवर के कातिल बेटे को बड़ा रिलीफ। कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई सजा पाने के बाद जेल के बजाय कराची के निजी हॉस्पिटल में शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। मीडिया पर खबर नशर होने पर 8 माह बाद मुजरिम को वापस जेल भेज दिया गया। मुजरिम निजी अस्पताल कमरुल इस्लाम के VIP रूम में शाहाना सहूलियात एंजॉय कर रहा था। अस्पताल मुंतकली के लिए महकमा सेहत से इजाजत तक नहीं ली गई। जराए का दावा, वडेरे के बेटे ने 2012 में नौजवान शाहजेब को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुजरिम शाहरुख जतोई के पास रहने के लिए कानूनी दस्तावेजात मौजूद थी। अस्पताल इंतजामिया का मौकिफ गिजरी का निजी अस्पताल नैप और एंटी करप्शन के कैदियों के लिए बेहतरीन पनाहगाह के तौर पर मशहूर है। माजी में भी कैदियों की निजी अस्पताल मुंतकली का नोटिस लेने पर महकमा सेहत को शोकास मिल चुके हैं। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। जुडिशियल कमीशन बनाना है। ऑपोजिशन का सानहा मरी की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद यकजुबान। इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दे, घर जाएं। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में धांधली करने में मसरूफ था। आपको काम नहीं आता तो इस्तीफा दो, घर जाओ। मरी में 23 अफराद की मौत की जिम्मेदार 100% हुकूमत है। हजारों लोग 20 घंटे बर्फबारी में फंसे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बावजूद हिफाजती इंतजाम क्यों ना किए गए? रश ज्यादा था तो लोगों को जाने से बर वक्त क्यों नहीं रोका गया? सानिया मरी हादसा था या इंसानों का कत्ल? शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में सवालात की बौछार कर दी। इमरान खान को मुखातिब करके शेर भी सुनाया। शोबदाबाजी कर सके, उन्होंने ऐसे बोने पाले हैं। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरोज हो रहा था, अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर नहीं, शोबदाबाज हैं। उन्होंने 30 साल बोने पाले हैं, ये बड़े नहीं हो सके। लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। पाकिस्तान में सयाहत का इनकलाब बर्पा हो चुका, हमें दर्स ना दो। साबिक हुकूमतों ने मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो ये सानहा पेश ना आता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सियासत से पहले ये इंसानियत सीखे, ये विक्टिम ब्लेमिंग बंद करे, अवाम के साथ ये जुल्म बंद करे। हुकूमती वजीर एक दिन पहले अवाम से कह रहा था मरी पहुंचे। इतने दोगले वजीर मुशीर कभी नहीं देखे। मरी में फंसे अवाम को फौरी इमदाद क्यों नहीं दी? वजीर आजम हादसे का जिम्मेदार मरने वालों को ठहराते हैं। जब चित्राल में वजीर आजम की बहन बर्फबारी में फंस गई तो हुकूमत फौरी मुतहरिक हो गई। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर फवाद चौधरी को जवाब। मौलाना असद महमूद ने कहा लोग मरते तड़पते रहे मगर हुकूमत सोई रही। सानहा मरी की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाई जाए। वजीर आजम की हिदायत। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जमानों का इजलास। कहा DGISPR के बयान के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुताल्लिक ऑपोजिशन का बयानिया दम तोड़ गया। हुकूमत का मालियाती बिल रवां हफ्ते असम्बली में लाने का फैसला। हमें हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है। यहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, हीट, एवरीथिंग इज़ ओके। वो फोर्स जो है इनकी मुकामी वो हमारे साथ है और फुल कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। मरी में 3 रोज बाद भी मामलात जिंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। कई इलाकों में तहाल बिजली बंद, पाइपलाइनों में पानी जम गया। पानी की शदीद किल्लत, अहम शाहराहें, क्लियर लिंक रोड्स अभी तक बर्फ से बंद। नथिया गली गलियात में फंसी गाड़ियां निकाल ली गई। 80% सयाह घरों को रवाना। एबटाबाद मरी रोड से बर्फ हटाने का ऑपरेशन जारी। इंतजामिया के ताउन पर भी शहरियों का इत्मीनान।
कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का वो नहीं था, रूम फ्री है वो नहीं दे रहे, तो हमने 19,000 रुपये में लिया है। पीने का पानी तो अवेलेबल है ही नहीं, हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल थी। मरी के होटल मालिकान मनमानियां करते रहे, किराए कई गुना बढ़ा दिए। वजीर आला पंजाब का ज्यादा किराया वसूल करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कमिश्नर रावलपिंडी को कार्रवाई करने की हिदायत। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान पर मुश्तमिल एक और तहकीकाती कमेटी बना दी। मरी में लोग मरते इमदाद को पुकारते रहे, इमरान खान बनीगाला में सोते रहे। उस्मान बुजदार हलाकतों के बाद हेलीकॉप्टर पर सैर सपाटा करने मरी गए। अमवात ज्यादा हुई, हुकूमत हकायक छुपा रही है। हमजा शहबाज का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले शहरी के घर आमद, अहले खाना से ताज़िया। वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में सानहा मरी में जाँ बहक अफराद के घर आमद, गमजदा खानदान से ताज़ियत। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान भी मुतासरा खानदान के घर गए। सानहा मरी के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मरी में कोई मौत भी बर्फ में फंसने की वजह से कभी नहीं हुई। ये पहला मौका है। इंतजामिया घरों में बैठी रही, वज़ीर को परवाह नहीं है, वजीर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं। नवाज शरीफ ने मरी के लिए अरबों रुपए की मशीनरी दी। आज तक बर्फबारी से कभी ऐसे अमवात नहीं हुई। अवाम अगले इलेक्शन में जालिम हुक्मरानों से हिसाब लेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अब्बासी साहब करप्शन केसेस पर बात करें, सानहे पर सियासत नहीं। शहबाज गिल का मशवरा। चमन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तूफानी बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। तोबा अचकजई के मुख्तलिफ देहात का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता, आबादी महसूर होकर रह गई। PDMA की जानिब से मुतासरीन में राशन तकसीम। रियासत का माइंड सेट अवाम की खिदमत करना है ही नहीं। इस्लामाबाद में झुग्गियों वालों से सर्दियों में जगह खाली ना कराई जाए। हाई कोर्ट का CDA को हुक्म। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन लगता है विफाकी हुकूमत भी बेबस है। आप शहर को इलीट के लिए बना रहे हैं। हाई कोर्ट भी कोई गलत काम करे तो उस पर भी पर्चे देने चाहिए, हमें खुशी होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इसहाक डार की सेनेट की रुकनियत बहाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुकनियत 9 मार्च 2018 से बहाल की गई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन EVM से होंगे, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी हो चुकी, उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो भी शरीफ। अपोजिशन जमातों का मिलकर असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। मिनी बजट रोकने, सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। स्टेट बैंक हुकूमत के कंट्रोल में रहेगा, वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नामजदगी और मंजूरी हुकूमत देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आजाद नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा स्टेट बैंक IMF के आगे गिरवी रखने का बयान दुरुस्त नहीं। IMF के कहने पर फैसले करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास। शौकत तरीन और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी। वजीर खजाना ने कहा सेनेट को आप पार्लियामान का हिस्सा नहीं समझते तो फिर इसे बंद कर दें। एहसन इकबाल का शौकत तरीन को लहजा दुरुस्त रखने का मशवरा। कहा बच्चे नहीं जो इस लहजे में लेक्चर दिया जा रहा है। खजाना कमेटी ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी।
2021 में प्राइवेट सेक्टर ने 1138 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता 10 सालों में यह सबसे ज्यादा मुनाफा है। ये मुल्क में सरमायाकारी और मजबूत मुआशी नमू की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। 3 महीने मैंने पहले भी कहे थे, बड़े अहम है। या ये हुकूमत रहेगी तो इमरान खान होगा या नहीं होगा, इसी 3 महीने में फैसला करना है। गड़बड़ कुछ ज़्यादा है, हो सकता है इसी पार्टी में ही सही एक प्राइम मिनिस्टर हो, धमाल लगेगी और धमाल भी ऐसे लगेगी कलंदर की धमाल, जिसमें मेरे ख्याल में कोई नहीं बचेगा। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं, फैसला 3 माह में होगा। गड़बड़ ज्यादा हो गई, अब ऐसी धमाल होगी कि कोई नहीं बचेगा। ख्वाबों के शहजादे मंजूर बसान का नया दावा। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम नामंजूर, जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। सिंध हुकूमत से बामकसद और बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का सूबाई वज़रा को गलत बातों से इज्तनाब का मशवरा। कराची में आगरा ताज लियारी में 96 स्क्वायर यार्ड पर 7 मंजिला इमारत बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का SBCA को इमारत फौरी गिराने का हुक्म। बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन भी मुनक़ता करने की हिदायत। भारत का इंतहा पसंदाना एजेंडा खित्ते के अमन के लिए हकीकी खतरा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए इजलास की कॉल मोदी सरकार पर सवालिया निशान है। वक्त आ गया कि आलमी बरादरी नोटिस ले और कार्रवाई करे। मुल्क भर में गैस का बहरान बरकरार, चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने अहम व अवामी मसले पर चुप साध ली। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 24 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 95 अफराद ने कोरोना के नए वेरिएंट का शिकार। कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। चौबीस घंटों में 1649 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में शरह 7.5, कराची में 15% के करीब पहुंच गई। असद उमर की शहरियों को वैक्सीन जरूर लगवाने की हिदायत। कोरोना हेल्थ अलाउंस दिया जाए। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मुलाज़मीन एक बार फिर सड़कों पर। OPD का बॉयकॉट, मरीज और लाहिकीन परेशान। हलीम आदिल शेख मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गए। कहते हैं वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा को करप्शन का हिसाब देना होगा। रमजान शुगर मिल्स केस में बर्रियत की दरख्वास्त। हमजा शहबाज नैब कोर्ट लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ और बेटे पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। एहतसाब अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खुसूसी टेस्ट नामंजूर। कोयटा में मेडिकल के तलबा 32 रोज से सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान हुकूमत की 15 जनवरी तक मामला हल करने की यकीन दहानी। तलबा ने मामला हल न होने पर रेड जोन जाने का इंदिया दे दिया। कराची में ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर दौड़ने लगी। रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेगी। बस का किराया कम से कम 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए मुकर्रर। 80 बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश के रूट पर रवा दवा। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर दिफा के अस्करी मुशीर की मुलाकात। बाकी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान सूरत हाल समेत दिफाई तामुन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए हंगामी बुनियाद पर इमदाद फ्राहम की जाए। हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स में कास्ट होने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार बन गए। आजहानी शहजादी डियाना की जिंदगी पर बनने वाले ड्रामे डी रॉयल में जलवागर होंगे।